नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्रा। पर्यावरण शिक्षण के दूसरे लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हमने पूर्व में पहला जो लेक्चर था उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एकीकृत उपागम एनसीएफ 2005 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे काफ़ी जो प्रश्न है वो हमारे सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं हम। आज का जो टॉपिक है हमारा एकीकृत उपागम 2005 एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे एकीकृत उपागम क्या है। दोस्तों, एकीकृत मतलब एक रूप में करना। एकीकृत को अगर हम सरल शब्दों में अगर समझते हैं तो एकीकृत मतलब एक रूप में। अब हम देखते हैं क्या है एकीकृत उपागम। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, और अगर दोस्तों आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारा पहला पॉइंट है, एकीकृत उपागम की अवधारणा सर्वप्रथम एनसीएफ 1975 ने दी थी। अगर आपसे सीटेट एग्जाम में प्रश्न बनता है कि एकीकृत उपागम कहाँ से आया, तो आप यहाँ पे एनसीएफ 2005 नहीं लगाएंगे, आपको लगाना होगा ऑप्शन एनसीएफ 1975 लगाएंगे, क्योंकि ये जो अवधारणा थी सबसे पहले जो थी एनसीएफ 1975 ने दी थी, परंतु इसको व्यवहार में एनसीएफ 2005 के द्वारा लाया गया। हालांकि 1975 में अवधारणा दी जरूर गई थी, लेकिन इस पर कभी भी अमल नहीं किया गया और ये अवधारणा जो थी वो बिल्कुल दब गई। इसके ऊपर कभी भी विचार नहीं किया गया। इस पर विचार हुआ एनसीएफ 2005 में। लेकिन अगर पूछता है कि अवधारणा कहाँ से आई, तो आपका ऑप्शन होगा एनसीएफ 1975। दूसरा पॉइंट हमारा है, एनसीएफ 2005 ने अपना अध्ययन 2000 में प्रारंभ किया। सन 2000 में क्या हुआ, एनसीएफ 2005 के लिए जो था वो अध्ययन शुरू हो गया, क्योंकि पूर्व से ही अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर 2005 में ये एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा तैयार हुई। इसमें क्या किया गया कि इसके अंतर्गत जो था कक्षा 1 से 5 में सामाजिक विज्ञान नामक अवधारणा प्रचलित थी। अब पहले क्या था कि ये पर्यावरण नहीं था सिलेबस में, पहले था सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया और स्वयं पर्यावरण। ये 5 विषय पढ़ाए जाते थे, जो कि काफ़ी बोझिल हो जाते थे बालक के लिए, और जो था उसका जो मन था इन सबसे उचट जाता था। ये एक बात सामने होकर आई कि सामाजिक विज्ञान की अवधारणा थी। क्या था कि इस अवधारणा के अंतर्गत बालक को व्यक्तिगत रूप से निम्नांकित विषय जो थे पढ़ाए जाते थे। जैसा कि मैंने बताया कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते थे, तो इतिहास पढ़ाया जाता था, भूगोल आता था, विज्ञान आता था, और नागरिक शास्त्र और स्वयं पर्यावरण। ये 5 विषय जो थे वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाए जाते थे, जो कि छात्र के लिए एक अरुचि पैदा करते थे विषय को लेकर। फिर क्या था, इन विषयों को छात्र क्या थे कठिन समझने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वे पढ़ाई से जो थे वो जी चुराना, कक्षा से भाग जाना इत्यादि कार्य जो थे वो करते थे। ये विषय उनके लिए कठिन थे। जाहिर सी बात है कि आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 में बालक कितना समझ पाएगा और कितना पढ़ पाएगा, तो ये जो समस्या थी ये उत्पन्न हुई जब ये इसका सर्वेक्षण किया गया। फिर क्या था, इसी समस्या को ध्यान में रखकर एनसीएफ 2005 ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया, शिक्षा बिना बोझ के। जी हाँ, शिक्षा बिना बोझ के जो था यह लक्ष्य निर्धारित हुआ एनसीएफ 2005 में। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आ भी सकता है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। फिर क्या था, एनसीएफ 2005 ने एकीकृत उपागम की अवधारणा के द्वारा यह बताया कि समस्त विषयों को छात्र के पूर्व ज्ञान तथा उसके पर्यावरण से जोड़ते हुए पढ़ाया जाए। ये है हमारी एकीकृत उपागम। क्या है उसकी पूरी डिफिनीशन है। एनसीएफ 2005 ने एकीकृत उपागम की अवधारणा के द्वारा यह बताया कि समस्त विषयों को छात्र के पूर्व ज्ञान तथा उसके पर्यावरण से जोड़ते हुए पढ़ाया जाए। इसे ही दोस्तों कहते हैं हम एकीकृत उपागम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको एकीकृत उपागम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यानी कि विविध विषयों को एक विषय में समाहित करके, विविध विषय कौन से हो गए हमारे, विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, इन सभी विषयों को एक विषय में समाहित करके पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यही क्या होता है एकीकृत उपागम। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि पर्यावरण के द्वारा इन सभी विषयों की आप शिक्षा कैसे दे सकते हैं। आप पर्यावरण के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण तो है ही, आप इन 4 विषयों को कैसे पढ़ाएंगे। अब जैसे क्या है कि पर्यावरण में क्या होता है, परिवार आता है। आप परिवार के बारे में बताते हैं कि परिवार में ये मुखिया होता है, परिवार में ऐसे ऐसे व्यक्ति लोग काम करते हैं। इसी तरीके से आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं कि इतिहास में क्या होता था, एक राजा होता था, राजा के नीचे क्या होते थे, उसके मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, उसके बाद उनके नीचे जो थे उनसे छोटे मंत्री होते थे। और इस तरीके से आप इतिहास की अवधारणा जो है उन्हें, उसका जो एक मतलब एक
प्रारंभिक ज्ञान है वो आप इतिहास का दे सकते हैं। अब भूगोल की अवधारणा को आप कैसे पर्यावरण के अंतर्गत समझाएंगे, ये प्रश्न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब भूगोल के अंतर्गत आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे कि आप बालकों आपने किसी पेड़ को छत के ऊपर लगा हुआ देखा है, तो बालक कहेगा नहीं, पेड़ कहाँ आता है, मिट्टी से आता है। तो आप पर्यावरण के द्वारा क्या है, भूगोल को समझाएंगे, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, किस मिट्टी में कैसी खेती की जाती है। तो इससे आप भूगोल की अवधारणा को जो है बालक को स्पष्ट करेंगे। अब आ जाता है हमारा विज्ञान। विज्ञान क्या है, अब इसको आप पर्यावरण से कैसे रिलेट करेंगे। अब क्या होता है कि पर्यावरण में आप बताएंगे बालक को कि देखिए हम सभी लोग क्या होता है सांस लेते हैं, चलिए सभी बच्चे जो हैं वो सांस लेना शुरू करें। अब जब कक्षा में क्या होगा, सारे बच्चे सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, एक अच्छा सा माहौल बन जाएगा। उसी बीच आप बताएंगे कि छात्रों, जो हम लोग सांस ले रहे हैं ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, और जो हम छोड़ रहे हैं ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो आपने पर्यावरण के माध्यम से यहाँ विज्ञान की भी जो थी अवधारणा स्पष्ट कर दी बालक के सामने। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आप बताएंगे कि बालक जैसे अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए पुलिस होता है, कोर्ट होती है। तो आप इससे क्या है वो नागरिक शास्त्र की जो है अवधारणा उसको स्पष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एकीकृत उपागम एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट एग्जाम के लिए, उसको आपको समझाना था और मुझे पूरी उम्मीद है एकीकृत उपागम में सिर्फ इतना ही है। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो धन्यवाद। अब नए वीडियो में आपसे